नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत ने सोमवार को बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में नियमित रूप से आते रहे, इसके बावजूद सत्तारूढ़ बीजेपी को डर है कि राज्य से उनका सफाया हो जाएगा। सीएम गहलोत ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्राएं दर्शाती है कि गुजरात में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। यह तब है जब बीजेपी पार्टी की गुजरात में पिछले 27 साल सरकार है। वहीं सोमवार को गुजरात में बड़े नेताओं का जमघाड़ा रहा। आज पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है, जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी जनता के बीच होंगे। वैसे तो खाने पीने की हर चीज महंगी हुई है, लेकिन दूध के दामों में जिस प्रकार की बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है वो हैरान करने वाला है। 2022 में मदर डेयरी ने 4 बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। दूध के दामों में बढ़ोतरी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 1.5 सालों में दूध के दामों में 15 से 20% तक बढ़ोतरी हुई है। महंगे दूध का असर केवल दूध के दामों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके चलते घी, पनीर, खोवा से लेकर दही तक महंगा हुआ है। दूध के दामों में इतिहास पर नजर डाले तो 1 जुलाई 2021 से पहले मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध 55 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा था, तो आज 64 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा। गुजरात के चुनावी रण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उतर गए हैं। सोमवार को उन्होंने गुजरात में अपनी पहली रैली की। राहुल गांधी ने सूरत में जनसभा को संबोधित किया है। कांग्रेस सांसद ने कहा, 70 दिन से हम लोग यात्रा कर रहे, लाखों लोग हमारे साथ यात्रा पर चल रहे हैं। सारे जाति और धर्म के लोग यात्रा पर है। इस यात्रा के दौरान 2 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन यात्रा नहीं रुकी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान को जोड़ने का काम एक गुजराती महात्मा गांधी किया था। हम किसान से बात करते हैं तो दुख होता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता है, युवाओं का सपना इस देश में चूर चूर हो रहा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक आदिवासी है, आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मेरी दादी ने मुझे सिखाया कि देश के पहले मालिक आदिवासी है। बीजेपी नहीं चाहती कि आदिवासियों की तरक्की हो। बीजेपी आपको आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी कहकर आपकी पहचान मिटा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसानों, नौजवानों और आदिवासियों से मिलकर और उनकी समस्याएं सुनकर उनके दर्द को महसूस किया है। हम चाहते कि आदिवासियों का इतिहास और जीने का तरीका सुरक्षित रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के मामले में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों राजीव गांधी के हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिया था। अब कांग्रेस पार्टी इस फैसले को चुनौती देगी। सूत्रों के अनुसार पार्टी यह याचिका बुधवार को कोर्ट में दाखिल करेगी। इससे पहले दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है। वहीं इससे पहले 11 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन नलिनी श्रीहन और RP रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने का शुक्रवार को आदेश दिया था। सरधा मर्डर केस में अब राजनीति शुरू हो गई है। इस मर्डर केस को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का एक बयान आया है। अशोक गहलोत ने इस मामले को एक दुर्घटना बताया है। उन्होंने कहा कि सरधा हत्याकांड एक हादसा है, इसे नाम दे दिया गया है और जुमले कस दिए गए हैं। सदियों से अंतरधर्मी विवाह होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपने एक कौम और एक धर्म को टारगेट बना दिया है। उसके आधार पर पॉलिटिक्स की जा रही है। वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर राहुल और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के गुट के बीच मतभेद उभरने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। राउत ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए सराहना की है। संजय राउत ने इसे मानवता करार देते हुए कहा, राहुल गांधी ने कल भारत जोड़ो यात्रा के अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मुझे फोन किया है और मेरा हाल चाल लिया है। उन्होंने कहा कि हम आपकी भलाई के बारे में चिंतित है और कहा कि ध्यान रखिए, हम फिर से साथ काम करेंगे।
दिल्ली में डेंगू के केस बढ़ते जा रहा। पिछले एक हफ्ते के दौरान 283 डेंगू केस सामने आए हैं। इस साल अब तक डेंगू के 3044 केस दर्ज हुए हैं। हालांकि इस साल डेंगू से अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। इस साल अब तक मलेरिया के 219 और चिकुनगुनिया के 44 केस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं बीते एक हफ्ते के दौरान मलेरिया के 7 और चिकुनगुनिया का 1 केस सामने आया है। दिल्ली नगर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में दिल्ली में डेंगू के 1200 से अधिक मामले सामने आए हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को है। चुनाव के नतीजों का ऐलान 8 दिसंबर को होगा। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 92 है। पहली बार राज्य में चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा पहले ही कर दी थी। केजरीवाल ने ईशुदान गढ़वी को सीएम फेस घोषित किया है। ईशुदान गढ़वी पेशे से पत्रकार रह चुके। पार्टी ने पंजाब की तरह गुजरात के लोगों से इस संबंध में उनकी राय मांगी थी कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। लोगों को राय के बाद ही पार्टी ने सीएम चेहरे की घोषणा की है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर अक्सर निशाना साधते नजर आते हैं। कभी उनकी और नीतीश की दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश के लिए चुनाव प्रचार किया था। अब प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करते हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान खुद उन्होंने इसके पीछे की असली वजह बताई है। साथ ही यह भी कहा है पुराने और नए नीतीश में जमीन आसमान का अंतर है। इस अंतर को उन्होंने बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा साल 2014 से 2015 के नीतीश कुमार और साल 2022 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में नीतीश चुनाव नहीं हारे थे। लोकसभा में उनकी सीटें कम हो गई है। 40 में उनको 2 सीट मिली थी। वह मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्होंने पक्ष छोड़ दिया है। 2014 के पहले ट्रैक रिकॉर्ड देख ले तो सब जानते हैं कि बिहार में उनके कार्यकाल में बहुत सारा काम हुआ है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन 2020 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। फिर भी कि ना कोई जुगाड़ बनाकर वह आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।